अब हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेके हम एक प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें हम देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिकेशन है, प्रॉब्लम्स गिवन है हमारे पास। प्रॉब्लम देखते हैं हम। R1 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 680 ओहम, RF इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 6.8 किलो ओहम, Vx is equal to minus of 1.5 volt peak to peak and Vy is equal to minus 2 volt peak to peak sine wave at the 1 kilohertz. These are the specification. From these specifications, the op-amp is a 741C. Then calculate the voltage gain and the input resistance, and also calculate the output voltage of the amplifier. Assume that the output is initially null, that is the VOT is equal to 0 volt. तो देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमारे पास है 741C IC ओपैम्प के लिए है। गिवन हमारे पास दिया है, यहाँ पे गिवन दिया है R1 जो है वो R3 के इक्वल है और इक्वल टू उसकी वैल्यू है 680 ओहम। RF जो है वो RF2 के इक्वल टू है और उसकी वैल्यू है यहाँ पे 6.8 किलो ओहम। Vx गिवन है प्रॉब्लम में, Vx है हमारे पास माइनस ऑफ 1.5 वोल्ट पिक टू पीक। Vy भी गिवन है, Vy जो है वो है -2 वोल्ट पिक टू पीक of the sine wave at the 1 kilohertz frequency, at 1 kilohertz frequency। और ओपैम्प जो है वो 741C यूज किया है। तो कैलकुलेट करना है हमें, ए पार्ट जो कैलकुलेट करना है वो है वोल्टेज गेन, मतलब एडी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है और इनपुट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और बी पार्ट में यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर, मतलब VO यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे अज्यूम करने को बोला है कि जो आउटपुट है वो इनिशियली नल है, मतलब VOOT जो है वो 0 वोल्ट है इनिशियली। तो यहाँ पे डायग्राम्स हम कैलकुलेट करते हैं 1 by 1 पॉइंट। तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है AD, तो ए पार्ट्स हम कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं हम यहाँ पे। सॉल्यूशन में AD कैलकुलेट करेंगे तो AD का फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे फॉर द ड्यूअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फॉर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए। तो वो रहेगा 1 प्लस RF बाय R1। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। RF की वैल्यू हमें गिवन है, RF की वैल्यू है हमारे पास 6.8 किलो ओहम, तो वो पुट कर देंगे 6.8 किलो ओहम। R1 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 680 ओहम, तो इसको पुट कर देंगे 680 ओहम। तो हमें इसको सॉल्व करते हैं तो AD की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद AD इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 11, तो ये मिल गई हमें यहाँ पे AD की वैल्यू 11। अब देखते हैं हम इनपुट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस हमें दो इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने होंगे। फर्स्ट, जब x इज इक्वल टू Vx इज इक्वल टू 0 होगा तो तब इनपुट रेजिस्टेंस रहेगा हमारा RIFY, और RIFY होगा तब हमारे पास RI इंटू 1 प्लस A बीटा, और बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R3, R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा RIFY। देखते हैं RIFY हमारे को क्या मिलता है। RI जो है वो हमारे पास गिवन है यहाँ पे, वो है ट्वाइस ऑफ मेगा ओहम। RI इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो रहता है 2 मेगा ओहम, तो वो लिखते हैं हम यहाँ पे RI इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मेगा ओहम इनटू 1 प्लस A जो है, A की वैल्यू जो है, जो गेन है वो रहता है हमारे पास 2 इंटू 10⁵। A की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 2 इंटू 10⁵। और बीटा जो है
बीटा जो फाइंड आउट हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो बीटा की वैल्यू हमने देखी R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R3। तो R2 की वैल्यू है हमारे पास 6.8 किलो ओहम, 6.8 किलो ओहम, और डिवाइड बाय R2 प्लस R3। तो R2 6.8 किलो ओहम हो गया, प्लस R3 जो है वो है 680 ओहम। R3 जो है वो है हमारे पास 680 ओहम। तो इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा RIFY। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं RIFY कैलकुलेट करने के लिए। तो RIFY यहाँ पे मिल जाएगा हमें 364 गीगा ओहम, 364 गीगा ओहम, मतलब 364 गीगा ओहम ये मिल गया हमें RIFY इनपुट रेजिस्टेंस, जब हमारे पास Vx इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास Vy 0 होगा, अगर Vy 0 रहा तो हमें RIFX क्या मिलेगा। तो RIFX मिल जाएगा हमें, RIFX का फॉर्मूला होगा हमारे पास RI इंटू 1 प्लस ए बीटा, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू होगी, इफ बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बीटा की वैल्यू होगी R1 डिवाइड बाय R1 प्लस RF। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके फाइंड आउट करेंगे RIFX। तो देखते हैं RIFX क्या होगा। RI हमारे पास गिवन है डायग्राम से 2 मेगा ओहम, मतलब 2 इंटू 10⁶ इंटू 1 प्लस ए जो है गेन जो है वो गिवन है हमारे पास 2 इंटू 10⁵, और बीटा जो है वो हमें ये वैल्यू पुट करना है इसमें। तो ये हुआ R1 जो है वो है हमारे पास 680 ओहम, तो वो लिख लेंगे हम 680 डिवाइड बाय R1 है अगेन हमारे पास 680 ओहम, प्लस RF की वैल्यू है 6.8 किलो ओहम, 6.8 इंटू 10⁻3। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे RIFX, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास RIFX की वैल्यू मिल रही है हमें 36.4 गीगा ओहम, और ये मिल जाएगा हमें इनपुट रेजिस्टेंस जब हमारे पास Vy जो है वो 0 रहेगा। तो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द Y टर्मिनल हमें मिल जाएगा 364 गीगा ओहम, और इनपुट रेजिस्टेंस हमें एट द X मिल जाएगा 36.4 गीगा ओहम। तो ये हो गया हमारा RIF इनपुट रेजिस्टेंस। अब हम कैलकुलेट करेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। यहाँ बी पॉइंट हम देख रहे हैं, बी पॉइंट में हमें पूछा गया है कि आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं हम। आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है हमें पहले यहाँ पे। तो बी में हम देख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज का यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 प्लस RF डिवाइड बाय R1, 1 प्लस RF डिवाइड बाय R1 इंटू VXY, और VXY जो रहता है वो रहता है हमारे पास VX माइनस VY। तो देखते हैं हम इसमें वैल्यू पुट करके हमें मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज VO। तो VO इज इक्वल टू 1 प्लस RF की वैल्यू गिवन है हमारे पास 6.8 किलो ओहम, तो 1 प्लस 6.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय R1 की वैल्यू है 680 ओहम, R1 की वैल्यू हमारे पास 680 ओहम, और इनटू VXY, तो VXY है हमारे पास VX माइनस VY, और VX की वैल्यू गिवन है माइनस ऑफ 1.5 वोल्ट पीक टू पीक, तो माइनस ऑफ 1.5 माइनस VY की वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VY। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मिल जाएगा हमें आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा
11, ये 1 प्लस आर एफ बाय आर वन, हमने यहाँ पे सॉल्व किया है 1 प्लस आर एफ बाय आर वन, तो हमें मिल गया यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करेंगे हम -1.5 प्लस 2, तो आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमें 5.5 वोल्ट पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 5.5 वोल्ट पीक टू पीक साइन वेव एट फ्रीक्वेंसी, साइन वेव एट द फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा हमें 1 किलो हर्ट्ज पे। तो ये मिल गया हमें आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया प्रॉब्लम में गेन, जो डिफरेंशियल गेन मिला हमें 11, इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किए एट टर्मिनल Y एंड एट टर्मिनल ऑफ X, और नेक्स्ट फाइंड आउट किया हमने आउटपुट वोल्टेज, जब इनिशियल वोल्टेज हमारा नल है तो वो मिल गया हमें 5.5 वोल्ट साइन वेव एट द 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी।